हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एसपी में मैं एसपी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने ये सब देख चुके थे कि ध्वनि की परिभाषा क्या है, ध्वनि को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, ध्वनि का वेग के संबंध में माध्यम में परिवर्तन से क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है, तरंगों के प्रकार भी देख चुके थे। तरंगों के प्रकार में ही अब हम देख रहे हैं दूसरा प्रकार, जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये इस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संबंध में जो समान ज्ञान के प्रश्न पत्रों में सवाल आता है वो लगभग कुछ इस टाइप से आता है। उसका हम एक टेबुलर फॉर्म में दिए दे रहे हैं ताकि आपको बहुत परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उस रेज का नाम, फिर लिखेंगे डिस्कवरर यानी खोजकर्ता का नाम, उसका डिस्कवरर कौन है, और फिर लिखेंगे उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, और उसके बाद लिखेंगे उसके यूजेस लिखेंगे। तो इसको हम लोग नीचे ऐसे खींच लेते हैं। खोजकर्ता का नाम, ठीक। तो पहली रेंज हम लोग लिखेंगे दीर्घ वेव, दीर्घ रेडियो तरंगे, लॉन्ग रेडियो वेव्स, दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने। खोजकर्ता कौन है इनका? मार्कोनी। वेवलेंथ इनकी कितनी होती है? वेवलेंथ होती है 1 मीटर से लेकर के, सर वेवलेंथ यहाँ लिख ले मीटर में, मीटर 1 मीटर से लेकर के और 10 पे घात 4 मीटर तक, 4 मीटर तक। यूज क्या है? वायरलेस। वायरलेस जो भी काम होता है वायरलेस में यही यूज होती है। दूसरी तरंगे हैं शॉर्ट रेडियो वेव, लघु। लघु रेडियो तरंगे, इनकी खोज की थी हर्ट ने, इनकी खोज की थी हर्ट ने, और इनकी वेवलेंथ होती है 10 पे घात -3 से लेकर के 1 मीटर तक। इनकी यूज क्या है? टेलीविजन या रेडियो में यही प्रयोग किए जाते हैं। टेलीविजन में, टेलीविजन इसीलिए इनको रेडियो वेव्स भी कह देते हैं। टेलीफोन या टेलीविजन में यही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। लघु तरंगों के बाद आती हैं अब अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड। अवरक्त तरंगे या इनको इंफ्रारेड तरंगे कहते हैं। इनकी खोज की थी हर्सेल नाम के वैज्ञानिक, हर्सेल ने की थी। इनकी वेवलेंथ होती है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻³ मीटर। ये सब मीटर में, ठीक। अब इसके बाद है परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट। परावैंगनी, परावैंगनी को अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। परावैंगनी किरणों की खोज रिटर नाम के वैज्ञानिक, राइटर या रिटर ने की थी, और इनकी वेवलेंथ है 10⁻⁻,
-8 से लेकर के 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻7 मीटर की फूट की। ठीक, उसके बाद आती हैं एक्सरेज और खोज करने वाले नाम वैज्ञानिक रॉन्टजन, बहुत आता है भाई ये रॉन्टजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इनकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 मीटर। इनका यूज क्या है? चिकित्सा साइंस में शरीर में जो एक्सरे किए जाते हैं, चिकित्सा में एक्सरे करने में, एक्सरा या एक्सरे बोलते हैं जिसको हम लोग, वही है एक्सरे में। गामा रेज खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बेकुरल। बेकुरल 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 वेवलेंथ है 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻10 मीटर। इनका जो है वेवलेंथ तो कम होती, लेकिन इनकी वेधन क्षमता एक्सरे से ज्यादा होती है। वेधन क्षमता एक्सरे से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? लोहे की चादर को भी क्रॉस कर सकती है, लोहे की चादर को भी भेद देती है, लोहे की चादर को भी भेद देती है, कितनी पावरफुल होती है। तो ये एक टेबल फॉर्म में काफी अच्छी जानकारी मैंने कोशिश की समराइज करने की। हाँ, एक और बहुत बढ़िया सा सवाल आता है कि जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ कितनी होती है? विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की खोज को इसको माना जाता है, वेवलेंथ को इनकी न्यूटन की, और इनकी वेवलेंथ होती है 4 × 10⁻⁻7 से लेकर 7.8 × 10⁻7 मीटर। ठीक, इसी को कई दफे एंगस्ट्रॉम में पूछ लिया जाता है। तो ये एंगस्ट्रॉम में होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़े हैं बिल्कुल उन याद रखें, एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो इतना 4000 से 7800 का एंगस्ट्रॉम के बीच का जो है लाइट विजिबल होता है। कभी कभी 4000 ये 3800 भी आता है, तभी आप मान लें इसको, ये उतना ही है। इसके बाद थोड़ी सी कुछ ध्वनि की विशेषताएं रह गई थी, हम उस पर भी बात कर लें। इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा रह गया था इसमें कि ध्वनियों के लक्षण, ध्वनि वाले सेक्शन का ही है, इसको ऐसे ध्वनि के लक्षण क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, देखिए किसी भी साउंड में 3 उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, 1 2 3। पहला होता है तीव्रता, दूसरा होता है तारत्व, तीसरा होता है गुणता। तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, तारत्व को कहते हैं अंग्रेजी में पिच, और गुणता को कहते हैं क्वालिटी। ठीक, इंटेंसिटी मतलब लाउडनेस। इंटेंसिटी क्या है? लाउडनेस है, कितना जोर से आप बोलते हैं, कितना धीमे से आप बोलते हैं, वो लाउडनेस है। पिच को कहा जाता है तारत्व को सुरीलापन। जैसे यहाँ पे बड़ा अच्छा सा सवाल आता है कि शेर की दहाड़ से मच्छर की आवाज की पिच ज्यादा होती है, मेल की तुलना में फीमेल की आवाज की पिच हाई होती है। उसका जो सुरीलापन है,
सुरीलापन जो है वही इसको जो है पिच कहलाता है। तीव्रता मतलब लाउडनेस है, तारत से मतलब है उसका सुरीलापन, और गुणता से मतलब है कि हर व्यक्ति की आवाज, पर्सन टू पर्सन आवाज में जो आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश करने का जो एक क्वालिटी है उसी को गुणता कहा जाता है। जैसे कोई आपका परिचित व्यक्ति बोलता है तो आप उसकी आवाज पहचान लेते हैं। तो हर व्यक्ति में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वो यूनिकनेस, इसको लिख सकते हैं यूनिकनेस, यूनिकनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड क्वालिटी। ठीक, पिच मतलब सुरीलापन। फीमेल का अधिक होता है, फीमेल का मेल से अधिक होता है, मच्छर का लाइन से अधिक होता है। इंटेंसिटी मतलब है लाउडनेस, कितना जोर और तेज। शेर की इंटेंसिटी तो ज्यादा होगी लेकिन पिच कम होती है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक, तो किसी व्यक्ति की आवाज पहचान ली जाती है। जैसे क्लासरूम में बच्चे बात करते हैं तो लगता है कि टीचर हमें नहीं सुन पा रहा है, जबकि टीचर बिल्कुल जान लेता है ये रमेश की आवाज है, सुरेश की, ये दिनेश की, आदि आदि। फिर एक टर्म और आता है इसमें, इको, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, इको क्या होता है? जो ध्वनि परावर्तन के कारण बार बार सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कुएं में चिल्लाने पर उसमें बार बार आवाज का आना, ये प्रतिध्वनि है। किसी भी सतह से परावर्तित होकर के जब साउंड आती तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। जो सवाल आपके आएगा परीक्षा में वो ये आता है कि एक स्पष्ट प्रतिध्वनि, स्पष्ट इको के लिए, क्लियर इको के लिए जो स्रोत है और परावर्तक सतह है के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यही सवाल पूछा जाता है भाई, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किसी ध्वनि को हमारा मस्तिष्क 0.1 सेकेंड तक याद रख सकता है। किसी ध्वनि को हमारा मस्तिष्क 0.1 सेकेंड तक याद रख सकता है। ठीक, 0.1 सेकेंड तक याद रख सकता है। दूसरा एक शब्द छोटा सा है, अनुरणन, यहाँ पे लिखते हैं रिवर्बरेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्बरेशन। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। जैसे बादलों का गरजना हुआ, आवाज होने के बाद भी कुछ देर तक आवाज सुनाई देती रहती है। एग्जाम्पल, बादलों का गरजना। ठीक, और जितनी देर तक ये सुनाई देता है उसे अनुरणन काल कहा जाता है। छोटी सी एक और बात रहेगी इसमें, जैसे वेवलेंथ के आधार पर तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वेवलेंथ के आधार पर, वेवलेंथ के आधार पर, ठीक, श्रव्य तरंगे यानी सोनिक वेव्स, और दूसरी होती है इंफ्रासोनिक, और तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक। ठीक, इसको कहते हैं श्रव्य, इनको कहते हैं अपश्रव्य, और इसको कहते हैं पराश्रव्य। ये श्रव्य तरंगे ही हमें सुनाई देती हैं। जो तरंगे 20 से 20,000